ना भाई, इस ढाबे को कितने साल हो गए हैं? 103। 103 साल। हाँ जी। और अब मैं ये सुना है कि यहाँ देवानंद जी जब पढ़ते थे उनके पिताजी भी यहाँ आते थे, आप कुछ को जानकारी है? एक्टर देवानंद, हाँ जी। बताएं। ये ऊपर एक कमरे पर आते हैं। कौन है ये देवानंद? हाँ जी। ये मतलब यहाँ ऊपर कमरे में रहते थे और उनके पिताजी भी यहाँ आते थे बोलिया, उसकी नहीं मतलब है, अच्छा, उसकी उसकी थोड़ी जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरे पास उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें यही उन्होंने बताया है कि एक ढाबा होता था धर्मशाला में, कॉलेज के साथ ही ऊपर, कचहरी, कचहरी तो मुझे नहीं पता पर कचहरी में ऐसे ही बोल दिया। तो हम वहाँ खाना खाते थे और पिताजी भी यहाँ खाना खाते थे जब वो मिलने आते थे। और ये एक बहुत ही अच्छा ढाबा है। और अभी रात के 11 बज रहे हैं और भाई साहब ने हमें खाना खिला रहे हैं। और आप देख सकते हैं, आप भी यहाँ आइए। ये ढाबा है कृष्णा स्वीट के साथ। भाई ढाबे का नाम क्या है? राजेश। राजेश ढाबा। और धर्मशाला में मैंने ऐसे ढाबे देखे हैं, नाम उनका ढाबा है लेकिन वहाँ 150 रुपये की दाल मिलती है। क्या आप गतौली चल जाएँ, कुछ चल जाए, नाम ढाबा है लेकिन 150 रुपये की दाल ही देते हैं। ये एक आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा ढाबा है, आप देख सकते हैं। और ऊपर देखिए आप कि ये अंग्रेज़ों के समय में जैसे बिल्डिंगें बनती थी वैसा है कि भूकंप रोधी है। और बहुत ही बढ़िया। भैया थोड़ा ना क्या है? भाई सुनील कुमार। शम्मी कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने हमें खाना खिला रहे हैं और बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कचहरी का नज़ारा दिखाता हूँ। ये कचहरी इस टाइम फूड प्लाज़ा रेस्टोरेंट सामने है पर लाइट में रात को दिख नहीं रहा है, मतलब नाम नहीं दिख रहा बोर्ड का। और बाकी ये कृष्णा स्वीट्स जो कि बंद हो चुका है। और ये राजेश ढाबा। और भाई जी भी क्लोज लगे करने लेकिन उन्होंने बोला कि चलो खाना खिला देते हैं आपको। बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने ये बताया कि देवानंद जी यहाँ कहीं ऊपर रहते थे उस टाइम, मतलब 103 साल पुराना ढाबा है ये धर्मशाला का। 103 साल पुराना ढाबा। भाई सच्ची ये गल है 103 साल पुराना है? हाँ जी भाई जी। 103 मतलब उस टाइम कोई ढाबा नहीं है इतू। बहुत ही बढ़िया शम्मी जी। ये अपने राकेश जी हैं। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे आपकी, ये कह रहे हैं 103 साल पुराना ढाबा है ये? बिल्कुल, आपने आज हमें यहाँ लेके आए हैं। आप 103 साल पुराना ढाबा। हाँ। वाकई में ऐतिहासिक है ये ढाबा। हाँ। और कई यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपने बताया देवानंद के हाँ। फादर साहब यहाँ रहते थे और खाते थे खाना। हाँ। तो इन्होंने भी जिक्र किया है कि ये जो ऊपर वाला फ्लोर है हाँ। तो यहाँ पर वो आते थे और यहाँ पे खाना भी खाते थे। तो हाँ। आज भी ये उसी शैली में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितने पुराने यहाँ पर ये ऊपर जो सामान रखने के लिए जगह बनाई गई है, देख बिल्कुल सकते हैं आप। बिल्कुल। तो ऐसी जगह अच्छी होती हैं यार, सिंपल, ये वो फ्रेश खाना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो हेरिटेज इसको हम दर्जा दे सकते हैं कि बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। इसको आज भी संजो के रखा है इन्होंने। और कितनी पीढ़ियाँ आगे जा रही हैं ये तो हमें अब जो मालिक है उनसे ही पता चलेगा। ये मालिक का नाम आप जानेंगे तो इनसे। नहीं। राजेश बता रहे हैं ये नाम। हाँ, मैं मालिक से एक बार मिला है लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया था। वो कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढाबा होता है। ये देखिए, ये सम्मी भाई ने बहुत ही अच्छा खाना लगाया हमें, कड़ी और दाल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अभी हम खाना खा लेते हैं। राकेश भाई क्या कहना चाहेंगे खाने के बारे में यहाँ के? बहुत ज़बरदस्त खाना है और सादा खाना है घर की तरह। हाँ। और कोई मिर्च मसाला नहीं है। हाँ। और टेस्ट भी है जो घर जैसे खाने का आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो ढाबा है ये है 103 साल पुराना। तो आप देख सकते हैं ये भाई साहब अपने सम्मी भाई इधर अभी गायब हो गए हैं। बाकी ये फ़र्श देख सकते हैं। हमने पूछा ये फ़र्श कब का है, बोला भाई ये कम से कम ये भी 100 साल पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का। तो आप देख सकते हैं फ़र्श हिला नहीं है, कुछ नहीं है ना, बस यहाँ झाड़ू की ज़रूरत है, पोछे की ज़रूरत है, ना कभी टाइल टूटेगी। पत्थर लगाए यहाँ, जो भी है पत्थर लगाए। तो आपको दिखाते हैं, देखो पुरानी चीज़ें। और ये दीवारें ही कम से कम बहुत ही मोटी हैं और भूकंप भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा यहाँ। ये देखिए यहाँ इन्होंने सामान रखा है। बाकी ये आ गया अब टीवी जो भी है। बाकी घर का खाना बहुत फ्रेश अच्छा लगा हमें, घर की तरह।
भाई जी ये कितने डाइट कितने रुपए हैं यहाँ? 120 की भाई। हाँ बहुत ही बढ़िया, 120 रुपये में। हाँ मैं 4-5 साल पहले आया था यहाँ, मेरे ख्याल 70-80 रुपये, पर 120 रुपये जायज़ है और बहुत ही बढ़िया। सिलेंडर महंगा है और इनका कहना है कि सिलेंडर भी महंगा है, तो 120 रुपये जायज़ है। बाकी आपको यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे, आप पीना चाहें, मिनरल वाटर भी मिल जाएगा। लेकिन ये बोला कि देव साहब की याद दिलाता है ये, देवानंद के पिताजी और वो आते थे। भाई ये सच्ची बात है, बताओ यार, आप कह रहे हैं देवानंद यहाँ रहते थे? हाँ जी भाई, ऊपर रहते थे। कहाँ? ऊपर है ऊपर। इसी ढाबे के रूम पर? हाँ ऊपर। इनका कहना है कि इसी ढाबे के रूम के ऊपर देवानंद जी रहते थे। हम दिखा सकते हैं, ये बाहर कचहरी केसीसी बैंक के बिल्कुल ही साथ। और इनका कहना है यहाँ ऊपर रूम में देवानंद जी रहते थे। जो भी है, बाकी इनकी जो देव साहब की ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद लिखी थी, उसमें भी इस धर्मशाला का जिक्र है, कॉलेज का जिक्र है और उनके रहने का भी जिक्र है। तो हमें पता नहीं था कि यहाँ रहते हैं। तो ये ऊपर कहना है इनका कि देवानंद जी यहाँ रहते थे और यहाँ से कॉलेज का रास्ता था, धर्मशाला कॉलेज। उस टाइम धर्मशाला में बर्फ़ पड़ती थी, सब कुछ था। और आपको हम ये बता दें कि अगर आप ऑटोबायोग्राफ़ी धर्मशाला माफ़ कीजिए कि ऑटोबायोग्राफ़ी देव साहब की पढ़ेंगे तो उसमें त्रिउंड का जिक्र भी है। मेरे पास पढ़ी है, इंग्लिश में है, मैंने ख़रीदी थी शिमला से, कम 500 रुपये की है, तो आप पढ़ सकते हैं। और ये फर्नीचर की दुकान है, ये सारा यहाँ भी अभी बंद है, ये भी उतने साल पुरानी है। और यहाँ सराय है, ये सराय है, लेकिन जोधामल सराय जो डिपो बाज़ार की है वो ज़्यादा चलती है। तो ये भी एक सराय है, अभी बंद है। तो ये भी उसी समय की, अंग्रेज़ों के टाइम की। तो यहाँ राजेश ढाबा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि के लिए पधारें। तो सबसे पुराना ढाबा है धर्मशाला का। बाकी मैंने कई ढाबे देखे हैं, कोतवाली बाज़ार में लिखा उन्होंने ढाबा है, लेकिन एक बार क्या कई बार हम वहाँ गए। कम से कम वहाँ 150 रुपये की तो एक दाल ही मिलती है, राजमा 150 रुपये की। तो वो ढाबा नहीं रहना चाहिए, उनको लिखना चाहिए कि रेस्टोरेंट। ठीक है, ढाबा एक आदमी का है कि धर्मशाला में 60 और 80 रुपये में डाइट मिलती है, यहाँ 120 की है, लेकिन यहाँ फ्रेश है। राकेश जी कैसा लगा खाना? बिल्कुल टॉप क्लास है, तो आप टीवी भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी ये बुज़ुर्गों की तस्वीरें इनकी 1965 से 2014 तक, और बहुत ही बढ़िया, देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। यहाँ आइए, पधारिए, खाना खाइए, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, गुड बाय। कचहरी धर्मशाला में कृष्णा स्वीट्स के साथ बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है यहाँ, फ्रेश। कहते हैं कि यहाँ देव आनंद के जो फादर थे वो खाना खाने आते थे और बहुत ही बढ़िया। और देव साहब भी खाते थे जब वो यहाँ कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने इनके जो मालिक हैं उनसे बातचीत की थी कभी, तो वो वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने बताया था। धर्मशाला कचहरी, ये अपने राकेश भाई ये हाथ धो रहे हैं बाहर। कृष्णा स्वीट्स के साथ ढाबा है बहुत पुराना। तो आज हम यहाँ खाना खाने आए हैं और 11 बजने का समय है, लेकिन भाई ने बोला कि चावल मिल जाएंगे। तो कभी आप भी ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया ढाबा है ये, देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया।